बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज कामिल शहजाद एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल पाइथॉनिक। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने डेटा टाइप्स की एक टाइप के बारे में इंटीजर्स की बात की थी, ठीक है। इंटीजर्स में हमने डिटेल में बात की थी कि इंटीजर्स की रिकग्निशन क्या होती है, यानी उनकी पहचान, उनको वेरिएबल में डिफाइन करना, और इसके अलावा हमने उन पर कुछ ऑपरेशंस रन किए थे, उनकी टाइप कास्टिंग की थी। तो ये हमारा एक अच्छे से हमने समझ लिया था एज अ बिगनर, ठीक है, बिगनर लेवल पे, कि हम अब इंटीजर्स कहीं पर भी हमें यूज़ करने पड़े तो हम इजीली कर सकते हैं, ठीक है, उनसे वर्क कर सकते हैं, उनसे ऑपरेशंस रन कर सकते हैं। वही काम आज हम करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के साथ, ठीक है। ये दोनों को हमने समझ लिया था ऐसा डेफिनेशन के फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स क्या होते हैं, हमने समझ लिया था कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, बट हमने उनको डिटेल में नहीं देखा था कि उन पर हम क्या क्या फंक्शन किस किस तरह से रन कर सकते हैं। तो ये आज हम देखेंगे आज की वीडियो में। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे एंड लेट्स गेट स्टार्ट। तो हम आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और सबसे पहले आज का कंटेंट देख लेते हैं कि हमने आज क्या पढ़ना है। तो उसके सबसे पहले हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स की बात करेंगे, जिसमें हम रिकग्निशन करेंगे कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर कैसे के दिखते हैं, उनकी पहचान क्या है। करेंगे डीलिंग विद एरर्स कि हमने एरर्स के साथ कैसे डील कर सकते हैं, और एरर्स क्या हैं ये भी हम समझेंगे कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स में के साथ काम करते हुए क्या एरर्स आते हैं। फिर हम उन पर कुछ कॉमन ऑपरेशंस रन करेंगे और उसके बाद उनकी टाइप कन्वर्जन के बारे में बात करेंगे, जिसको हमने टाइप कास्टिंग समझा था लास्ट लेक्चर में। और उसके बाद हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी इनकी रिकग्निशन पहले करेंगे, पहचान क्या है, फिर उन पर कुछ कॉमन ऑपरेशंस रन करेंगे और लास्ट में हम उनकी टाइप कास्टिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो उसके लिए हम आ जाते हैं VS कोड पर। VS कोड पर यहाँ मैं एक न्यू फाइल बना लेता हूँ, lecture5.py। ले, यहाँ पर मैंने एक फाइल बना ली। सबसे पहले हमने बात करनी थी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स की। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स क्या होते हैं हम सब जानते हैं। तो एक दफ़ा रिवीजन हैं कि ऐसा डिजिट जिसके अंदर डेसिमल ऐड हो जाए, ठीक है, एंड टू एंड सिर्फ डिजिट्स पाए जाएँ उसमें और डेसिमल ऐड हो जाए, तो ऐसा हमारे पास डेटा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर कहलाता है। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2.5 लाइक दिस। तो 5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, मीन्स के डेसिमल नंबर होना चाहिए। अब ये तो थी इसकी रिकग्निशन के बाद हमने क्या बात करनी थी, हमने देखना था डीलिंग विद एरर्स। ये क्या होता है मैं बताता हूँ। डीलिंग विद एरर्स पहले तो हम देख लेते हैं एरर होता क्या है यहाँ पर। अब ये देखिए, मीन्स के मैं यहाँ पर करता हूँ 0.2, बी में रखता हूँ 0.1। जब हम इनको प्लस करते हैं, अब आप सोच रहे होंगे ये हमारा टाइम क्यों वेस्ट कर रहा है, ये प्लस पे सिंपली 0.3 आ जाएगा। रन करके देख लेते हैं ये क्या हुआ। 0.30000000000004 क्यूब, ये होता है एरर, जो कि पाइथन में वर्क करते हुए फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स में अक्सर एरर आ जाता है। अब इन एरर्स के साथ कैसे डील करना है ये हम देख लेते हैं। अब हमने क्या 0.2 प्लस 0.1, तो हमारे पास 0.3 आया और लास्ट में 4 आया। इससे कैसे जान छुड़ानी है देख लेते हैं। हम यहाँ पर एक सी बनाते हैं, सी को इक्वल रखते हैं उसी तरह 0.2 के, और डी को हम इक्वल रख लेते हैं 0.1 के। अब हम क्या करेंगे, हम एक नया ई बनाएंगे। ई के अंदर हम क्या करेंगे देखते रहना, पहले सिर्फ लिख लें फिर एक मरतबा में समझें। एफ स्ट्रिंग, मैं बताता हूँ, स्ट्रिंग्स को हमने समझा था, नाम तो आता है, ठीक है, जहाँ पर कोटेशन मार्क्स आ जाए वो स्ट्रिंग कहलाती है। देखते जाएं, सिर्फ एक ही मरतबा में समझेंगे। ओके, स्ट्रिंग्स मिडल ब्रैकेट ब्रेसेस C+D टू एफ। अभी घबराना नहीं है आपने, सब समझेंगे हम। पहले हम इसको रन करके देख लेते हैं कि ये किस तरह का रन होगा, ठीक है, 1 बाय 1, जल्दी में नहीं पढ़ना, ठीक है। हम इसको रन करते हैं तो ये देखिए मेरे पास 0.30 आ गया। अगर मैं इसको यहाँ पर 1 कर देता हूँ तो मुझे 0.3 मिल जाएगा। ये क्या हुआ, हमने कैसे किया अभी समझ लेते हैं। मैंने एक वेरिएबल लिया 0.2, ठीक है, एक वेरिएबल लिया 0.1। अब एक न्यू वेरिएबल बनाकर मैंने उसमें कुछ वैल्यू स्टोर करवाई, वो क्या थी 1 बाय 1 समझते हैं। सबसे पहले मैंने उसको कहा कि C+D करना है, ठीक है, मैंने उसको कहा कि C में D प्लस कर दो।
ये ब्रैकेट हमने ऊपर भी लगाई थी प्लस करते हुए, सेम वही ब्रैकेट नीचे आ गई, ठीक है। जब भी प्लस करना था तो हमने ब्रैकेट लगानी है कि ये एक वैल्यू बना दो इसको। अब जब हमने ये ब्रैकेट लगा के उसको बता दिया कि एक वैल्यू बना दो, अब हमें उससे एक और काम करवाना था। वो ये था कि हमने उसको कहा कि पॉइंट के बाद जितनी भी वैल्यू हो सबको इग्नोर कर देना, हमें सिर्फ एक वैल्यू चाहिए, ठीक है। ये जो हमने लगाया है रेशो का साइन, कोलन कहते हैं इसको, ये जो दो डॉट हैं, कोलन लगा के हमने इसको कहा कि पॉइंट वन फर्दर, ठीक है। वन फर्दर आप समझ लें, ये फर्दर है नहीं, बस समझने के लिए कि वन एफ क्यों लिखा हमने, याद रखने के लिए खुद को, कि हमने कहा कि सी प्लस डी कर दो, उसके आगे पॉइंट आएगा, ये देखो सी प्लस डी कहा, पॉइंट लिखा और कहा कि वन फर्दर, मीन्स के सी प्लस डी की जो वैल्यू है उसके आगे मुझे पॉइंट लगा के तूने एक वैल्यू फर्दर देनी है। उसने जीरो सी प्लस डी को प्लस किया, उसके बाद ये लंबी सारी वैल्यू आ गई 0.300004। उसने देखा कि इसको कितनी वैल्यूज़ चाहिए, तो हमने कहा कि हमें वन फर्दर वैल्यू चाहिए, तो उसने हमें वन फर्दर वैल्यू पॉइंट के बाद वाली रिप्रेजेंट कर दी। हम उसको कहते हैं कि हमें 5 फर्दर वैल्यूज़ चाहिए, तो वो हमें ये देखें 5 कर देता। ये जो हमने बाय एफ लगाया था, ये एफ रिप्रेजेंट करता है फंक्शन को। फंक्शंस क्या होते हैं अभी हम समझेंगे, मीन्स के अगर हमने ब्रैकेट के अंदर कोई भी काम करवाना है तो हम एफ को यूज़ करेंगे। अभी के लिए छोड़ दें, ये एफ फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, फंक्शंस क्या होते हैं। बट आप ये याद रख लें कि ये एफ लिखने से ये होगा कि हम अंदर इसके अपना कोई भी किसी भी किस्म का लॉजिकल ऑपरेशन रन कर सकते हैं, मीन्स कि हम किसी भी किस्म की लॉजिक का यूज़ करना है इस ब्रैकेट के अंदर, तो हम एफ को यूज़ करेंगे। अभी के लिए समझ लें, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। बाहर वाले को बस ये समझ लें कि एफ लिखना ज़रूरी है, ठीक है। बाकी स्ट्रिंग के अंदर अब हमने जो जो लिखना है वो आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए। सी प्लस डी किया, जो वैल्यू हुई हमने उसको कहा कि हमें 5 वैल्यूज़ फर्दर चाहिए, तो उसने हमें 5 वैल्यूज़ फर्दर दे दी, ठीक है। इसको आप किसी भी वैल्यू के साथ करेंगे, मीन्स के 5.6, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 7.8। तो ये देखिए एक्जैक्टली 5 वैल्यूज़ फर्दर थी। अगर वहाँ पर कोई वैल्यू नहीं भी होगी तो वो 0 ऑटोमेटिकली लगा देगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर मैं उसको उससे 1 वैल्यू मांगता हूँ फर्दर, तो वो मुझे 1 वैल्यू दे देगा। अगर मैं 0 करूँ तो क्या होगा, ये देखिए, अगर मैं 0 करूँगा तो ऑब्वियसली 0, कोई भी वैल्यू नहीं मुझे चाहिए तो पॉइंट भी ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। तो हम इसको 1 ही रखते हैं क्योंकि हमारे पास 1 वैल्यू है। तो ये सब ऐसे काम करता है। ये था एरर हैंडलिंग, ये आपको पता होनी चाहिए कि अक्सर आप कहीं पर भी इंटरव्यू में जाते हैं तो आपको कोई पूछता है 0.2 प्लस 0.1 करें, तो आप बड़े कॉन्फिडेंस से कह देंगे कि 0.3 आ जाएगा, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ये आपको पता होना चाहिए। और ये बहुत अंदर की बात थी जो कि बिगनर लेवल पर ही आपको बता दी है, ताकि आप जब भी किसी के पास बैठे हैं तो वो आपको इस तरह की चीज़ में आपको यानी कि कंफ्यूज करके तंग ना कर सके, यार ये तो मुझे किसी ने बताया ही नहीं, ऐसा भी होता है भला। तो इसलिए आपको अभी बता रहे हैं, जल्द से जल्द आप अच्छे से सीख लें और किसी के सामने आपको कोई कन्फ्यूजन का सामना ना करें। तो ये थी हमारी एरर हैंडलिंग। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सम कॉमन ऑपरेशंस। सम कॉमन ऑपरेशंस वही थे जैसे हमने इंटीजर्स में रन किए थे। हम इनमें प्लस कर सकते हैं, ये देखें एफ ही हम कर देते हैं 4.5, ब्रैकेट लगा लें, बेहतर है, पढ़ने वाले की आसानी रहती है, वरना सॉल्यूशन फिर भी आ जाता है। बट पढ़ने वाले की ईज़ के लिए हम ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर इसको प्रिंट करेंगे, प्रिंट जब हम करेंगे तो हमारे पास हमारा प्लस हो जाएगा, ऑब्वियसली एवरीवन नोस। तो यहाँ पर जब हम आते हैं जी में, जी इक्वल करेंगे, जी इक्वल हम कर लेते हैं सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं 4.5 माइनस 7.5, ये देखिए प्रिंट हो गया, ये देखिए हमारे पास प्रिंट होके आ गया, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास बात आती है, हम एच में कर लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं 4.5, स्टार लगाना है, आपको पता है स्टार हमने यूज़ करना था, स्टार को मल्टीप्लिकेशन समझते हैं। जब हमने स्टार लगाया तो 5.7 किया और ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई, ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई। और इसको कैसे अवॉइड करना है आप जानते हैं, इसको अब इस वैल्यू को ख़त्म करके, मीन्स कि ये जो नीचे हमारे पास बहुत लंबा एक आंसर आया है, इसको मुझे 2 डिजिट्स में करके
2 डिजिट्स में करके जो आपके पास कोड बनेगा उसको नीचे कमेंट कर दें ताकि मुझे पता लगे कि आप सीखे हैं। इसको मैं सॉल्व करके नहीं दूंगा, मैंने ऊपर ऑलरेडी आपको सिखा दिया है। इसको अब आपने अपने हाथ से सॉल्व करना है ताकि आपको 2 3 4 5 मरतबा करके आपका जब हाथ सेट हो जाएगा फिर आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। मैंने पहले वीडियो में बताया था इंट्रोडक्शन टू पाइथन वाले में, अगर तो आपने वो नहीं देखी आप एक दफ़ा उसको देख सकते हैं। मैंने उसमें बताया था कि हमें पेशेंस चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए और कंसिस्टेंसी चाहिए। अगर तो ये 3 चीज़ें हमारे साथ रहते हुए आप अपनाएँगे तो आप सीख जाएंगे। एवरीवन नोज़ कि प्रैक्टिस के बगैर कुछ नहीं हो सकता। आप जितने भी इंटेलिजेंट्स हैं, प्रैक्टिस के बगैर आप कुछ नहीं हासिल कर सकते। तो जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपका हाथ सेट हो जाएगा और आप कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन को भी रन कर सकते हैं। अब हम आई में आते हैं। आई उसी तरह से काम करेगा। हम डिवीजन कर लेंगे। 5.6 डिवाइडेड बाय 4.7 प्रिंट आई करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको भी आप चाहें तो उसी तरीके से कर सकते हैं, 2 डेसिमल्स में, 1 डेसिमल में, जैसे आपको चाहिए, जितना चाहिए। ठीक है, एज पर नीड। और उसके बाद जे की बारी आएगी। जे से हम कर लेंगे, हम पावर निकाल लेंगे। ये देखिए पावर कैसे निकालेंगे। यहाँ पे 5.6 ब्रैकेट लगा लेते हैं, 5.6 स्टार स्टार 4। ये देखिए, ठीक है। उसी तरह पावर आ गई और वो डेसिमल्स वाला ऑपरेशन आप इस पर भी एडेड हैंड वाला रन कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद बात आ जाती है के की। के से हम रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं। ध्यान से, रिमाइंडर इसमें भी फाइंड कर सकते हैं हम, जिसको हम मॉड्यूलस कहते हैं। हमने मॉड्यूलस को समझा था। 5.8 डिवाइडेड बाय 5.8% मीन्स के 2.3 कर लेते हैं क्योंकि हम डेसिमल में वर्क कर रहे हैं। ये देखें हमारे पास 1.2 आ गया और इसको हम एक्सेप्शनल कर सकते हैं। ठीक है, रिमाइंडर में निकाल चाहिए था, इसने हमें रिमाइंडर दी हुई है। इसने कि 2.3 1 सा किया, 2.3 तो 2 सा किया, 4.6 आ गया। उसने देखा कि 4.6 के बाद जाऊंगा तो वैल्यू बड़ी हो जाएगी और उसके बाद जो उसके बाद रिमाइंडर बचा उसने वो हमें दे दिया। ये हम सब अच्छे से जानते हैं। तो ये थे हमारे कुछ कॉमन फंक्शंस। बाकी फंक्शंस अगर आप कुछ मज़ीद रन कर सकें, करना चाहते हैं, क्योंकि अरिथमेटिक ऑपरेशंस बहुत सारे हैं, अगर हम सबको 1 बाय 1 रन करने की कोशिश करें तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो बाकी आप कुछ भी रन करना चाहें, मेथड यही रहेगा। अब बात आती है टाइप कन्वर्जन की। ये देखिए टाइप कन्वर्जन कैसे काम करती है। हम एक एल बनाते हैं। एल हमें क्या करके देगा, एल करेगा 3.5 को डिवाइड करेगा 3.5 से। ठीक है, और हमें हमारा आंसर प्रिंट करके दे दे। ये देखिए प्रिंट करवा लेते हैं इसे। जब हमें आंसर प्रिंट करके देगा, ये देखिए ये 1.0 था। ये एक अननेसेसरी चीज़ है। ये देखिए हमें ऊपर पता था कि हमारे पास आंसर आना है, तो हमें 0.0 की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो ऐसी सूरत में हम चाहेंगे कि हम इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर लें, मीन्स के डेसिमल हमारे पास ना लें। तो ये कैसे काम करेगा देख लेते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम वही करेंगे जैसे हमने कल एक न्यू एल बनाया था। याद है, कल हमने न्यू एल बनाया था और न्यू एल ने क्या किया था, न्यू एल लेगा एल को। ठीक है, न्यू एल क्या करेगा, न्यू एल करेगा इंट। ठीक है, इंट में कन्वर्ट कर देगा। ये देखिए न्यू एल इंट को कन्वर्ट कर देगा जो हम उसमें देंगे। ठीक है, एल को न्यू एल क्या करेगा, एल की वैल्यू को लेगा, इंट में कन्वर्ट करके अपने अंदर स्टोर कर देगा। ठीक है, अब जब हम प्रिंट करेंगे न्यू एल को तो हमें 1.0 की जगह 1 मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बात समझने वाली है छोटी सी। अगर मैं एक आई बनाऊँ और उसके अंदर स्टोर कर दूँ एक स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग्स की ज़्यादा बात नहीं करेंगे, जस्ट एन एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ। मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग लेता हूँ, उसके अंदर लिख देता हूँ कामरान। ठीक है, और उसको कहता हूँ, न्यू आई को कहता हूँ मैं कि इसको तुम बदल दो फ्लोट में। ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के लिए हम फ्लोट लिखते हैं, जैसे इंट लिखा था। मैं इसको कहता हूँ कि आई को बदल दो फ्लोट में और मुझे प्रिंट करके दे दो न्यू आई। तो क्या होगा, ये तुमने देखा कि टाइप कन्वर्जन होती है। 1.0 को 1 में बदल दिया, 1 को 1.0 में बदल दिया, और इस तरह से बहुत सारे काम कर दिए। 5 स्ट्रिंग के अंदर है, उसको डिजिट्स में ले लिया। लेकिन अगर एक स्ट्रिंग में कामरान है तो कामरान को फ्लोट में कैसे बदलेगा।
बताएं, कमेंट्स में करें, कब जल्दी कमेंट करें, जो भी सोच रहे हैं, जो सोच रहे हैं जल्दी कमेंट करें। न्यू आई हमें क्या प्रिंट करके देगा, तो ऑब्वियसली वो हमें एरर थ्रो करेगा। वो ये वैल्यू एरर है, ठीक है, हम एरर के टाइप्स भी पढ़ेंगे, बट अभी के लिए छोड़ दें। ये एक एरर है, वो कह रहा है कुड नॉट कन्वर्ट स्ट्रिंग टू फ्लोट कामरान। वो कह रहा है कि जो कामरान नाम की आपने स्ट्रिंग दे दी, भाई क्या बातें कर रहे हो, कामरान को मैं कैसे बदल के दूँ फ्लोट में मैं इसको नहीं बदल के दे सकता, ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। जो मेरे पास लॉजिक्स हैं उनके मुताबिक मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं कामरान को फ्लोट में बदल दूँ। तो ये बात हमें समझनी होगी कि ये एक कंडीशनल चीज़ होती है। हम हर वैल्यू को, ठीक है, हर वैल्यू को टाइपकास्ट नहीं कर सकते। कुछ कंडीशंस होती हैं जिसमें हम टाइपकास्ट कर सकते हैं। इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। और नेक्स्ट हमारा क्या था, नेक्स्ट हमारे पास था कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर्स की रिकग्निशन कैसे करते हैं देख लेते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए हम यहाँ पर एक आई बना लेते हैं। आई क्या करेगा, आई प्रिंट करेगा एक कॉम्प्लेक्स नंबर को। आई प्रिंट करेगा 1+4j। अच्छा, यहाँ पर पहली वैल्यू, यहाँ पर सिंटेक्स देख लें। पहली वैल्यू सिंपल रहेगी, उसके बाद जो भी हमने उसके साथ प्लस माइनस मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ भी करना है वो रहेगा। और नेक्स्ट पर आएगी हमारी कॉम्प्लेक्स वाली वैल्यू, ठीक है। उसके स्टार्ट पे अगर हम कुछ नहीं लगाएंगे, जैसे हम 1+j करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो 1 लेगा, ठीक है। तो उसके लिए इस टाइम ये 1+1j है, ये हमें सब पता होना चाहिए। और अगर हम कोई वैल्यू लगा देंगे तो वो उस वैल्यू को कैरी करेगा। और हमें j लगाना होगा कॉम्प्लेक्स वैल्यू को शो करने के लिए। j के अलावा कुछ नहीं हम लगा सकते, ठीक है। ये देखिए, अगर मैं j के अलावा y लगाता हूँ तो ये देखिए रेड हो गया, उसने मुझे एरर थ्रो कर दिया कि भाई ये नहीं हो सकता, तो j ही लगाना पड़ेगा हमें। इसका सिंटेक्स है। तो 1+4j करेंगे तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। तो ये तो हमने देख लिया कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे बनाते हैं। अब हम देख लेते हैं कि इसको हम प्लस मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं इसमें। तो इसके लिए हम एक जे बनाते हैं। जे क्या करेगा, जे करेगा एक 4+5j को लेगा, ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं। 4+5j को पकड़े उठाएगा और इसमें हमें प्लस करके दे देगा 6+9j। ये देखें कॉम्प्लेक्स वैल्यूज़ में फ़र्क क्या है नॉर्मल वैल्यूज़ से। ये देखें, जब हम इनको प्रिंट करेंगे, जे को प्रिंट करेंगे, तो दोनों वैल्यूज़ अलग अलग वैल्यू में होगी, ठीक है। रियल वाली रियल में होगी जो कि हमारे पास बगैर जे के है, और कॉम्प्लेक्स वाली जो कि जे वाली वैल्यू है वो जे के साथ ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी हम करना चाहते हैं वो होगी। तो ये हमें पता होना चाहिए, दोनों वैल्यूज़ आपस में मिल नहीं सकती, दोनों वैल्यूज़ अलग अलग कोऑपरेट होंगी। देखे नीचे हमें 10+14j मिल गया, ठीक है। 4+6 10 हो गया, 9+5 14 हो गया, ठीक है। और ब्रैकेट में उसने क्लोज कर दिया जैसा कि हमने उसको ब्रैकेट दी थी। तो ये हमारे पास एक और तरीका था कॉम्प्लेक्स फंक्शन को ऑपरेट करने का। अब के हम इक्वल कर देते हैं, मीन्स के हम के इक्वल कर देते हैं, हाँ हम इसमें सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। सब्ट्रैक्ट जब हम करेंगे तो हमें 5+, अच्छा एक काम करते हैं, पहले काम करते हैं, हम इसको कॉपी करते हैं, Ctrl+C Ctrl+V, थोड़ा टाइम बचाते हैं नहीं तो हमारा ये काफ़ी टाइम ले लेगा। अब ये देखें हम क्या करेंगे, अब हम 1 बाय 1 सारे सब फंक्शन रन कर लेते हैं। ये देखें हम एक दफ़ा इसको माइनस कर लेते हैं, एक दफ़ा इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक दफ़ा इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो हम इसी तरह वैल्यूज़ भी एक एक करके बढ़ा लेते हैं। के था, उसके बाद हम एल ले लेते हैं, उसके बाद हम एम ले लेते हैं और सो ऑन, ठीक है। ये देखिए हमें ये सब होके मिल जाएंगे। के को प्रिंट करना है, फिर हमने एल को प्रिंट करना है, फिर हमने एम को प्रिंट करना है, तो हमें अपना सारी वैल्यूज़ के आंसर मिलेंगे। ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए ये इतना सारा आंसर है। इसको कैसे प्रिंट करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर हम एक एम ले लेते हैं, ठीक है। हमने एम लिया, एक हम एम लेंगे, यहाँ पर हम डिवीजन को देखेंगे। एम हमें क्या करेगा, एम ये करेगा कि उसके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 5+6j, ठीक है। और दूसरा उसके पास है एन है एक, एन में उसको हमने दे दिया 7+9j, ठीक है। अब हम उसे डिवाइड जब करवाएंगे, डिवाइडिंग में हम एक ओ लेते हैं
और ओ क्या करेगा, ओ ये करेगा कि एफ बाहर रखेंगे, ठीक है। यहाँ हम पहले इन दोनों को आपस में डिवाइड कर लेते हैं। ओ इक्वल, ये देखिए, ओ इक्वल क्या करेगा, एम डिवाइडेड बाय एन करेगा। तो हम पहले इसको रन करके देख लेते हैं कि क्या ये सक्सेसफुली रन हो रहा है, और फिर हम इस पर अपने फर्दर ऑपरेशन रन करेंगे, एरर हैंडलिंग जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो हम एरर हैंडलिंग करेंगे, तो हमने ये देख लिया कि ये हमें आंसर मिल गया, ठीक है। अब हमें इसकी एरर हैंडलिंग करनी है। एरर हैंडलिंग के लिए हम क्या करेंगे, एरर हैंडलिंग हम करेंगे, ये देखिए, ओ इज इक्वल एम स्लैश एन। अब हम क्या करेंगे, हम एक न्यू ओ बनाएंगे। न्यू ओ क्या करेगा, न्यू ओ ये करेगा, एफ को बाहर रखेगा, स्ट्रिंग लगाएगा, ठीक है, हम सब जानते हैं ये। एक कर्ली ब्रैकेट लेगा, उसके अंदर बिठाएगा या ओ को, और ओ को रखेगा, कोलन लगाएगा, दो टू एफ, और उसके बाद हमें प्रिंट न्यू ओ करके दे देगा। तो ये देख सकते हैं आप कि हमारे पास दोनों डेसिमल 0.68 आ गया, और दूसरी वैल्यू हमारे पास आ गई 0.02 जे। तो ये हमारे पास ऐसे काम करता है। हम एरर हैंडलिंग इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स के साथ इस तरह कर सकते हैं। और डिवीजन में आपको अक्सर ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आप नहीं चाहेंगे कि इतना सारा आंसर आपको रिटर्न होके मिले, तो आप उसको आप बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि आपके साथ ऐसा हो। लास्ट पर अब हम बात कर लेते हैं टाइप कन्वर्जन की। इसमें हम टाइप कन्वर्जन कैसे कर सकते हैं, ये देखें। आपके पास एक वैल्यू है, मीन्स के एक हम पी बनाते हैं। पी में क्या है, पी के पास है 1 + 6, ठीक है। अगर तो हम नॉर्मली इसको करते हैं तो ये हमें 1 + 6 रिटर्न कर देगा, ये आप भी जानते हैं, बट हम फिर भी प्रिंट करेंगे। ये देखिए, हमने प्रिंट किया तो हमें ये 7 मिल गया, सब जानते हैं। लेकिन 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 हम एक न्यू पी बनाएंगे। न्यू पी हमें क्या करके देगा, न्यू पी हमें करेगा कॉम्प्लेक्स इनटू पी, ठीक है। और यहाँ पर हम कर देंगे एक न्यू पी प्रिंट। ये देखिए, ये क्या हुआ, हमने यहाँ पर एक न्यू पी प्रिंट किया। हमने न्यू पी को कहा कि पी के पास में जो वैल्यू आ रही है, पी में जो वैल्यू स्टोर्ड है उसको तुम कन्वर्ट कर दो कॉम्प्लेक्स में। उसने किया, पी में से उठाया, 6+1 को लिया, 6+1 उसके पास 7 आया। उसने पी में आया, उसने देखा 7 रियल है, जे मुझे दिया नहीं हुआ, तो उसने ऑब्वियसली 0 जे ले ली। टाइप कन्वर्जन की बात कर ली। तो आज का टॉपिक हमारा मैक्सिमम कवर्ड हो गया है। हम 1 बाय 1 समराइज कर लेते हैं सब कुछ। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर की हमने रिकग्निशन कर ली, बिल्कुल कर ली। एड्रेस को देख लिया, ठीक है। उसके बाद हमने कुछ कॉमन ऑपरेशंस उन पे रन कर लिए, बिल्कुल कर लिए। टाइप कन्वर्जन की हमने फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को देखा कैसे इंटीजर और दूसरे स्ट्रिंग्स में बदला जाता है और कब बदला जा सकता है। उसके बाद हमने देखा कि रिकग्निशन कैसे होती है इनकी, फिर हमने कुछ कॉमन ऑपरेशंस रन किया, फिर हमने टाइप कन्वर्जन कर लिया। तो काफ़ी ब्रॉड टॉपिक था, आज की वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई, हम सब जानते हैं। लेकिन ये कुछ बेसिक्स हैं जो कि आपकी अगर क्लियर हो जाती हैं तो आइंदा आपको कभी भी किसी भी किस्म की प्रॉब्लम नहीं रहेगी इन टॉपिक्स के हवाले से। और मेरी खुद कोशिश यही होती है कि हर टॉपिक को ब्रॉडली कवर किया जाए, किसी भी किस्म का कुछ भी बिगनर के लिए कुछ रहना जाए। एडवांस लेवल पे हम जब जाएंगे तो हम इन सब को चीज़ों को एडवांस लेवल पर पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए आपके लिए जितना आपने समझ लिया काफ़ी है। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्ट्रिंग्स को, स्ट्रिंग्स के फंक्शंस को देखेंगे, स्ट्रिंग्स में कैसे काम किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। हमने अपने डिजिट्स को पढ़ लिया, हमने इंटीजर्स, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर्स को पढ़ लिया। मीन्स कि हमारा एक पार्ट कवर हो गया डेटा टाइप्स का। अब हम सेकंड पे टेक्स्ट पे जाएंगे, टेक्स्ट में स्ट्रिंग्स किस तरह काम करती हैं हम डिटेल में कल देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।